कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। ए राधा ने श्याम कहा, मीरा ने इंदर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने कृष्णा ने कृष्ण कहा, उपजा ने नटवर, कृष्णा ने कहा, उपजा ने नटवर। ग्वालों ने ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया। घनश्या में कहते हैं बलराम भैया, घनश्या में कहते हैं दूरा की हो, दूरा की आंखों के तुम तो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसी तो कंसी तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा श्रीवाल कृष्णलाल की जय। बस अब बैठ जाइए, अब थोड़ा कथा सुन लीजिए, बैठ जाइए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। एकदा गृहदासीषु
यशोदानंद गेहिनी करमांतर नियुक्तासु निरममंथ स्वयं बधि। भगवान एक लीला और करना चाहते, आइए उस लीला का दर्शन करके फिर हम धीरे से आगे कथा को बढ़ाकर कथा को विश्राम देंगे। माँ यशोदा अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं भगवान को खिलाने के लिए। भगवान भी बहुत प्रसन्न हैं। भगवान कहीं से खेल कर आए और माँ से कहा, माँ आप थोड़ा मथानी को रोक दो। देखो कथा में थोड़ा 5 मिनट ध्यान और दे ले। माँ स्वयं मथानी चला रही है और उसी समय भगवान आए और भगवान ने मथानी को पकड़ लिया। बच्चे और मथानी को पकड़कर भगवान कहते कि मथानी को रोक दो और मुझे गोदी में ले लो। तो माँ यशोदा कहती है, बेटा यदि मैं मथानी रोक दूंगी तो ये जो मक्खन ऊपर आ रहा है वो रूठ जाएगा। तो कन्हैया ने कहा, मक्खन रूठने की चिंता है और मेरी रूठने की चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, माँ आप मथानी रोकिए। माँ यशोदा कई बार समझा रही है, बेटा नहीं ऐसा ना कर, थोड़ा 5 मिनट का समय दे। 5 मिनट। भगवान ने फिर से कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे अब भी गोदी में ले। अच्छा सच बताना, आपका बालक ऐसा जिद करे और आप बार बार कहो कि बेटा 5 मिनट, अच्छा 2 मिनट, तो बच्चा कहे नहीं नहीं अब भी, तो आप क्या करोगे बच्चे के साथ? मुझे तो लगता है सीधे प्रसाद ही दोगे। लेकिन देखो माँ यशोदा ने प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि माँ यशोदा जानती है कि लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। ये श्लोक जो याद कर ले तो वो जीवन में हमेशा सुखी रहे। बस ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दो जैसा इस श्लोक में लिखा है, लालयित 5 वर्षाणि। 5 साल तक के बच्चे का खूब लालन करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, उसी की जिद पूरी करना चाहिए। लेकिन जब वो बालक 5 साल से आगे हो जाए तब फिर उसकी जिद नहीं पूरी करना चाहिए, तब ताड़यित। लेकिन जब धीरे धीरे आपका बालक 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तब मित्रम वदाचरे, अपनी संतान को मित्र जैसा व्यवहार करना। माँ यशोदा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मक्खन रूठ जाए चलेगा लेकिन तू मत रूठ। और माँ यशोदा ने भगवान को गोदी में लिया है। भगवान ने पूछा है, माँ अब तू सच सच बता दे, संसार में सबसे ज्यादा तू किसे चाहती है? यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया तू कैसी बात कर रहा है, संसार में सबसे ज्यादा यदि मैं किसी को चाहती हूँ तो तुमको। इतना माँ ने कहा, और देखो भागवत में क्या लिखा है कि माँ ने इतना कहा और घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि माँ की नजर रसोई घर में गई तो रसोई घर में चूल्हे में दूध रख करके आई थी, वो दूध में उफान आने लगा। तो जैसे ही माँ ने देखा कि दूध में उफान, तो भगवान को उठा के पटका और भागी दूध बचाने। भगवान ने कहा, वायरी मैया बड़ा झूठ बोलती है, अभी अभी कह रही हूँ कि पूत को चाहती हूँ, पूत से ज्यादा तो दूध को चाहती है। बंधु याद रखना, भगवान यहाँ पर माँ की मटकी फोड़ देते। इसको कहानी जैसे मत सुनो कि भगवान ने मिट्टी की मटकी फोड़ दी, ना ना ना, इस कथा को अध्यात्म में लीजिए। भगवान ने मटकी नहीं फोड़ी, भगवान ये बताना चाहते हैं कि यदि मेरी माँ का मतलब मेरा भक्त जो मुझसे प्रेम करता है,
जो मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है, यदि मुझसे ज्यादा किसी वस्तु में प्रेम करेगा तो मैं उसके फोड़ दूंगा। भगवान कभी कभी देखते थे कि मेरी मैया मुझसे ज्यादा मटकी से प्रेम करती, तो भगवान ने उस मटकी को ही फोड़ दिया। इसीलिए भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। याद रखना, आप उधर भगवान की भक्ति कर रहे हो और पुत्र में आसक्ति कर रहे हो, पत्नी में आसक्ति कर रहे हो, पति में आसक्ति कर रहे हो, मकान में आसक्ति, तो क्या करेंगे? भगवान उस पुत्र को ही उठा लेंगे, भगवान उस पत्नी को ही उठा लेंगे, भगवान उस पति को उठा लेंगे, भगवान उस मकान को ही हटा देंगे। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा संसार में यदि मेरा भक्त कहीं भी आसक्ति करेगा तो उसको मैं तोड़ दूंगा। और आसक्ति टूटती है तो सबको रोना होता ही है। इसलिए बंधु, भगवान से ज्यादा संसार में किसी से आसक्ति नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से ही करना चाहिए। हमारे पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी, पता है जब प्रवचन करते थे तो क्या कहते थे? अखंडानंद जी सरस्वती जब प्रवचन करते थे तो अपने भक्तों से कहा करते थे, भैया मन लगा के कथा मत सुनना। ऐसे क्या? मन लगा के कथा न सुनना। तो लोगों को लगता कि ये महाराज क्या बोल रहे हैं। तो बाद में महात्मा महाराज जी कहा करते थे, यदि तुम लोग मन लगा करके कथा सुन लोगे तो ये तुम्हारा संसार छूट जाएगा। बंधु याद रखना, जिसने भी मन लगा करके भक्ति कर ली और मन लगा करके कथा सुना दिया और मन लगा करके कथा सुन लिया और मन लगा करके साधना पूजा कर ली, उसका संसार तो छूट ही जाता है। फिर बंधु, उसको संसार की कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। संसार में उसी को वस्तु प्रभावित करती है जिसका मन ब्रह्म में नहीं लगा। मन ब्रह्म में जब लग जाता है तब बंधु ये मकान, दुकान, संतान, सम्मान उसके लिए तुच्छ है, कौड़ी है। नारायण हरि लगन में 5 बात न सुहाय, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत उपहार। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर तो जब वो परमात्मा का प्रेम मिल जाता है साहब, उसके प्रेम की आगे वो सारा प्रेम तुच्छ होता है। भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैंने तेरी मटकी नहीं फोड़ी, मैंने तेरी आसक्ति फोड़ी है। बाद में बस भगवान को उलूखल में बांधा गया है, वहां पर भी रस्सी, माँ यशोदा की रस्सी कम गई बांधते समय। यशोदा कहती, अरे इतनी छोटी सी कलाई बंद क्यों नहीं रहा? ए तू भी ला, ललिता अपने घर की रस्सी ला। ललिता भी लाई तो भी भगवान नहीं बंध रहे। तदपि दंगुलम न्यूनम, पूरे गांव की रस्सी मंगा ली। भगवान कहते हैं, माँ तो पूरे गांव की नहीं, पूरे संसार की रस्सी मंगा ले। तेरी जैसी अहंकार की रस्सी में भगवान नहीं बंधते हैं। भगवान जब भी बंधे हैं तो प्रेम की डोरी में बंधे हैं। मुझे संसार में जिसने भी बांधा है वो प्रेम की डोरी में ही बांधा है। इसके बाद भगवान ने बंधु फलार्थी धान्यमादाय, एक फल बेचने वाली पर भगवान ने कृपा करी है। वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुंड्रादित्र विरुदाम। भगवान वृंदावन गए हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्र जग ब्रजावासम सकटई अर्धचंद्रवत। वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी च। भगवान वृंदावन गए हैं। आइए एक बार वृंदावन की प्रयागराज में जयकार करिए। श्री वृंदावन धाम की जय। और तेजी से बोलिए, श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान वृंदावन में आए हैं और भगवान वृंदावन में गोचरण कर रहे हैं। आज भगवान गौओं को लेकर के जंगल गए हैं। वहां पर भगवान आज ब्रजवासियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आइए वो झांकी का दर्शन थोड़ा हम आपको करा दें। एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में लकुड़ी। आहा हा। बिभ्रद बेड़ुम, जो यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं थोड़ा इस श्लोक को ध्यान से सुने। भगवान की कैसी झांकी। बिभ्रद बेड़ुम जठर पटयोः
श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृतलकवलं तत्फलान् अङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहृदो हासयन्नर्म विश्वै स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञभुक् बालकेलिः। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। भगवान देखो जरा हमारी ओर देखो, भगवान अपनी पोटली खोल रहे हैं, भोजन के लिए खोल रहे हैं ना। भगवान अपनी पोटली को खोली। अब देखो सामने कौन बैठा है? मनसुखा। और मनसुखा ने भी अपनी पोटली खोली। तो जैसे मनसुखा ने अपनी पोटली खोली तो मनसुखा ने देखा इसमें तो कढ़ी रखी है। मनसुखा ने सोचा कढ़ी कन्हैया को बहुत पसंद है और यदि कहीं मेरी कढ़ी कन्हैया ने देख लिया तो पूरी कढ़ी पी जाएगा। पहले आधी में पी लूं फिर लाऊं। तो देखो पंडित का बच्चा बड़ा बुद्धिमान। पंडित का बच्चा कितना बुद्धिमान। मनसुखा है ना, पंडित का बच्चा है। तो सोचा कि मैं कढ़ी बचा लूं। तो पता है पंगत से अलग हो गया। कन्हैया ने कहा तू पंगत से अलग क्यों हो गया? तो पंडित का बच्चा क्या कहा पता है? मैं पंडित का बच्चा जूठा किसी का नहीं खाता। तुम लोग जूठा खा रहे हो इसलिए मैं जूठा नहीं खाता। भगवान समझ गए तू कितना पंडित का बच्चा है, मैं तुझे जानता हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि कढ़ी के कारण से ये किसी का जूठा नहीं खाता। तो भगवान ने पता क्या किया? भगवान ने अपनी माया से खीर मोहन का रसगुल्ला निकाल दिया। जैसे खीर मोहन का रसगुल्ला निकला, खीर मोहन का रसगुल्ला मनसुखा को बहुत प्रिय था और भगवान ने जान के खीर मोहन का रसगुल्ला निकाला। और जैसे खीर मोहन का रसगुल्ला भगवान खाने लगे तो दूर बैठा मनसुखा पता क्या कहता है? जो अकेले अकेले खाएगो वो नरक में जाएगो। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा क्यों? अभी तू तो ही कह रहा था कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता। अब देखो पंडित की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। तो मनसुखा कहता है मीठे में जूठो थोड़ो ना लागे। मैंने तो कच्चे भोजन की कही थी, मीठे को थोड़ी नहीं कही। भगवान ने कहा तो फिर अपनी कढ़ी मुझे खिला ले और खीर मोहन का रसगुल्ला तू खा ले। भगवान ने ऐसी लीला करी है। बंधु यहाँ पर भगवान ने हासयन बड़ी तेजी से हंसे हैं और एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह होता है। कथा बहुत विस्तार से है, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है क्योंकि महाराज जी कथा में बैठे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से कथा सुनाऊं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि समय से आपको विदा भी करना है। ये प्रसंग इतने गजब के प्रसंग है कि हम आपको कैसे सुनाएं। यहाँ पर बंधु जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान कैसे कि जो सबका जूठा खा रहे हैं। तो आप सबको ये कहानी पता है, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए, सारे ग्वालवार चुरा लिए। तो अब पता है भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपने हमारे बछड़े चुरा लिए, अच्छा किस लिए चुराया? परीक्षा के लिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ये किया जितने बछड़े, अब ध्यान से सुनिएगा, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराया भगवान स्वयं उतने बछड़े बन गए स्वयं। और जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराया उतने ग्वाल बाल भगवान स्वयं बन गए। भागवत में लिखा है, मैं वो श्लोक नहीं सुना पा रहा हूं समय के अभाव के कारण। अब देखो ये लीला कब तक चली? 1 साल तक। कितने साल? 1 साल। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर में गए। सबको, सब माताओं को लग रहा है कि मेरा ही छोरा। अच्छा ये बताओ जब भगवान गोप बालक बने तो फिर कपड़े कौन बने? कपड़े भी भगवान बने। लकुटी, लकुटी भी भगवान बनी। स्वभाव, स्वभाव भी भगवान। अच्छा पता है उसी दौरान एक पंडितानी ने पूरे ब्रज में शोर मचा दिया, भैया 5 साल तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है, जिसको अपने छोरा छोरी का ब्याह करना हो इसी साल कर लो। तो बेचारे सोचे कि जब 5 साल तक मुहूर्त नहीं है तो अपने छोरा छोरी का ब्याह इसी समय कर लें। तो अब आप थोड़ा बुद्धिमान है, सब बताइए जितने छोरियों का ब्याह हुआ वो किसके साथ हुआ? वृंदावन में जितने छोरियों का ब्याह हुआ तो किसके साथ? तो इसीलिए भागवत में लिखा है गोपी नाम तत्पति नाम च। गोपी नाम
तत्पति नामचा, भगवान गोपियों के पति नहीं, भगवान सबके पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके पति हैं। पतनात्रायते बंधु, जो पतन से रक्षा करे, जो हमारी समस्या का समाधान करे, जो हमारे दुख का समाधान करे, वही है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। नौमीड्यते प्रभुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। कई श्लोकों से 40-42 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है। इत्याविष्टूय भूमानं परिक्रम्य पादे। लो, ब्रह्मा जैसे विद्वान भी गलती कर गए। क्या गलती कर गए? जरा श्लोक सुनिए। इत्याभिष्टूय भूमानं त्रिहि परिक्रम्य पाद। भगवान की 3 परिक्रमा करके भाग गए, जबकि भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 4। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लिखी है। शंकर जी की कितनी? आधी कब से शुरू हुई? शंकर जी की आधी परिक्रमा कब से शुरू हुई? यदि आपको आता हो तो ऐसे ऐसे कर दो, और ना आता हो तो ऐसे ऐसे कर दो। नहीं आता? अरे आपको आता है, बस याद नहीं आ रहा। अच्छा सच बताना, वो कहानी सबको याद है? देखना मैं शुरू करूंगा तो सबको याद आ जाएगी। दोनों बच्चे, शंकर जी के दोनों बच्चों ने जब विवाह की बात नहीं कही, हमारा ब्याह कराओ, तो शंकर पार्वती ने दोनों बच्चों को क्या कह दिया? जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसका पहले ब्याह कर देंगे। ये कहानी पता है ना? तो कार्तिकेय चले गए परिक्रमा लगाने। अब गणेश जी तो परम विद्वान, उन्होंने शंकर पार्वती जी से कहा आप बैठ जाइए, और गणेश जी महाराज जी ने 7 परिक्रमा लगा ली। और परिक्रमा लगा के पूछते हैं कि ये बताइए माता पिता जी, कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है तो उस परिक्रमा का क्या फल है? तो शंकर जी ने कहा जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है। तो गणेश जी ने कहा तो फिर छोरी कहाँ है, ब्याह करवाओ ना। मैं परिक्रमा लगा तो लिया हूँ। तो उसी समय शंकर जी साहब तुरंत रिद्धि सिद्धि को बुलाए और रिद्धि सिद्धि के साथ ब्याह कर दिया। अरे ब्याह नहीं, ब्याह के बाद 1 साल बाद रिद्धि सिद्धि को बच्चे भी हो गए। एक को हो गया शुभ और एक को हो गया लाभ। अब कई सालों बाद जब कार्तिकेय परिक्रमा लगा के आए तो यहाँ तो छोरा छोरी खेल रहे। मैया ये क्या हुआ, मैया ये क्या हुआ? तब मैया पार्वती ने सब बताया, तेरे बाप की कहानी है, मैं क्या करूं? ये तो परिक्रमा लगा लिया शंकर जी की, तो शंकर जी ने इनका ब्याह कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने कहा बेटा चिंता मत कर, आज से शंकर जी की पूरी परिक्रमा कोई नहीं लगाएगा, जो लगाएगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। शिव की केवल आधी ही परिक्रमा होगी, जलहरी को कोई लांघेगा ही नहीं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव।
6 वर्ष के हो गए और 6 वर्ष में भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया है। इसके बाद भगवान धीरे धीरे काली पर कृपा की। देखो, एक प्रार्थना करूं, भगवान ने अपनी बाल लीला में सभी तत्वों को शुद्ध किया है। बस ये बाल लीला कोई खेल नहीं, बाल लीला में भगवान ने 5 तत्वों को शुद्ध किया। 5 तत्व कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो देखो, मिट्टी खाकर भगवान ने मिट्टी तत्व को, पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। भगवान ने काली नांग को नथ कर जल तत्व को शुद्ध कर दिया। भगवान ने दावाग्नि पान कर अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया। भगवान ने वकासुर को मार करके वायु तत्व को शुद्ध, भगवान ने अपनी लीला में 5 तत्वों को शुद्ध किया है। इसके बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बरह पीडम नटवर बपुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदर्वणम प्राविशत गीत कीर्ति। वेणु गीत हुआ है। मार्गशीर्ष में सभी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करी है। हेमंत ऋतु में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, सभी गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। भगवान ने सभी गोपियों से कहा है, जाओ चिंता न करो, अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ महाराज करूंगा। देखो, यहाँ पर भगवान ने चीर हरण नहीं किया, भगवान ने गोपियों की वासना को हरण किया है। भगवान कभी चीर हरण करते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जाति का दर्शन, जो आज बहुत चर्चा का विषय चल रहा है कि जाति पाति छोड़ो, जाति पाति छोड़ो, बंधु भगवान शंकराचार्य जी ने इसका घोर विरोध किया है। जो चिल्लाने वाले चिल्लाने दो, हम आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन हम चर्चा करेंगे कि हम सब अपनी जाति को स्वीकार करें। ये जो नारा लगाने वाले हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। नारा लगाने वाले कह रहे हैं कि जाति पाति मिटाओ। ये बताओ, जाति पाति मिट जाएगी तो फिर ये जो औलादे पैदा होंगी वो सब वर्ण संकरीय औलादे पैदा होगी। इसलिए हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने इस बात का बहिष्कार किया है कि नहीं, हर व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करना चाहिए। इसी से समाज की अच्छी व्यवस्था होगी, नहीं जाति गंदी हो जाएगी। ये सत्य कह रहा हूं कि जाति से स्वभाव दिखता है, स्वभाव से जाति दिखती है। आपको सुनना हो तो कहो एक श्लोक सुना दूं। यहाँ 4 प्रकार की जाति की गोपियां हैं। भगवान जब वस्त्र मांग रही है भगवान से, तो देखो 4 प्रकार की जाति हैं और चारों प्रकार की जाति की यहाँ गोपियां हैं। अब जरा श्लोक सुनिए तो आपको अपने आप जाति का पता चल जाएगा। कुछ गोपियां भगवान से जब कपड़ा मांग रही तो कैसे मांग रही हैं? श्याम सुंदर ते दास्याः, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें कपड़े दे दो। दूसरी गोपी कहती हैं, दूसरी क्या कहती हैं? करवाम तयोर्दितम, हे कन्हैया, यदि आप हमको कपड़े दे दोगे तो हम तुमको पैसा देंगी। ये कौन है? हाँ, वैश्य को कभी फंस जाता है तो लड़ाई नहीं करता, याद रखना। बनिया कभी भी फंसेगा तो झगड़ा नहीं करेगा, सीधे कहेगा पैसा बता। वो पैसे देके काम चला लेते हैं। अब देखो तीसरी गोपी कौन है? देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म के जानने वाले, आप हमारे कपड़े दे दो नहीं तो पाप पड़ेगा। ये पाप पुण्य की चर्चा कौन ज्यादा करते? ये पंडित करते। जब फंसते हैं तो पापे पुण्य में आ जाते, ये बहादुर पापे पुण्य में दिखाते, ये मानो ब्राह्मण जाति की हैं। लेकिन एक जाति देखो, नो चेद्राज्ञा ब्रुवामहे, कपड़े दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं, अभी बताए तुझे, उग्र। ये क्षत्रिय जाति की है। बंधु, यहाँ जातियों स्वभाव से, बोली से जाति का पता चलता है।
इसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्रियों पर कृपा करी है और बस जिस कथा का समापन आज होने जा रहा है वही कथा हमारे पास आ चुकी है। कल अब हमारे पास केवल 2 दिन और शेष हैं। कल भगवान का विवाह होगा, कल भगवान की महारास की कथा होगी जो भागवत की सबसे प्रसिद्ध कथा है और परसों कथा का समापन हो जाएगा। ये 7 दिन की यात्रा समझ में नहीं आई। प्रयागराज की भूमि में हमें भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिल गया और आप लोगों को भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल गया। बंधु, इस महाकुंभ की भूमि में, श्री प्रयागराज की भूमि में हमने पूरी कथा तो आपको नहीं सुना पाए, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा भी सुनाया होगा उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, गंगा मैया दोनों का कल्याण करेंगी। तो आइए अब कथा का समापन कर दें। कथा का समापन कहां से हुआ? कथा का समापन यहां से हुआ कि भगवान कहीं खेलने गए थे। बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसे भगवान कहीं खेलने गए थे और खेलते खेलते आए और मैया की रसोई घर में घुस गए। अब मैया वहां क्या कर रही है रसोई घर में? पंचंताम विविधा पाका सूपांत पायसादया। मैया रसोई घर में क्या कर रही है? अरे एक बार फिर से सुन लो। पंचंताम विविधा पाका, पकवान बना रही है। ये जो सामने देखो रखे हैं, क्या बनवा रही है? पकवान। अब देखो लाला ऐसे बैठ गया, मैया आज ये पकवान क्यों बन रहे? अच्छा, जिस दिन घर में पकवान बने तो समझ लो कि कोई बात है, कोई बात। यशोदा कहती है सुन, पकवान तो बाद में, पहले जाके पैर धो के आ और हाथ धो के आ। ऐसे तो रसोई घर में कैसे घुस गया? ये था हमारे भारत देश का रसोई घर साहब, जो 7 साल के बच्चे को भी हाथ पैर धुल करके रसोई घर में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। तब भगवान गए और हाथ पैर धुले और तब रसोई घर में प्रवेश किया। ये हाथ धुलने वाली प्रथा, पैर धुलने वाली प्रथा सनातन की है साहब, जिसको हम लोग भूल गए हैं। अभी बीच में फिर से शुरू कर दिए थे लेकिन फिर से भूल गए। याद है कि नहीं कब शुरू किया था? कि फिर याद दिलाएं? भगवान करे वो यादें ना आए। मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा वो आ जाए कुंभ में, क्या होगा समझ रहे हो? हाहाकार मच जाएगी। तो देख लीजिए उस समय हम लोग हाथ धुलते थे कि नहीं? ये हाथ धुलने वाली परंपरा हमारी सनातन की है, जिसको फिर से हम भूल गए। मैया क्या कह रही है भगवान से? हस्त प्रक्षाल्य, जाके पहले हाथ धुलो और पैर धुलो और फिर रसोई घर में आओ। मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी के घर में जाओ, आप हर कमरे में घुस सकते हो लेकिन किसी के रसोई घर में नहीं घुसना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा का मंदिर है। हमारे यहाँ रसोई घर होता है। रसोई का अर्थ ही है रस ओई। क्या है रसोई? रस ओई। जिस भोजन में रस होता है उसी को रसोई कहते हैं। एक बार हम कहीं कथा सुना रहे थे तो एक बहन जी, बड़े आदमी के घर की एक बहन जी हमारा फलाहार बना रही थी रसोई घर में, और वो भी चप्पल पहन। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने महाराज जी उससे कहा कि आप हमारा फलाहार चप्पल पहन के बना रही हो। तो वो बड़े घर की बहन पता क्या कहती, बोली ये फलाहारी चप्पल। तब मुझको उस दिन लगा कि बड़े आदमियों की चप्पल भी फलाहारी होती। हमने खाली साबूदाना फलाहारी सुना था, कूटू का आटा फलाहारी सुना था, ये चप्पलें कब से फलाहारी हो गई? बड़े लोग तो बड़े होते हैं साहब, हम बड़े की नकल नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने घर में चप्पल निषेध रखेंगे, क्योंकि हमारे रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की चप्पल रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। कुछ माताएं कहती नहीं ये तो कपड़े की हैं। नहीं, चप्पल निषेध ही है। कोई भी चप्पल हम लोग रसोई घर में प्रवेश न कर। जैसे हम मंदिर में पहन के नहीं जाते, ऐसे हमारे रसोई घर में, क्योंकि हमारा रसोई घर अन्नपूर्णा का मंदिर है।
भगवान आए हैं, बैठ गए हैं। मैया से पूछा है, मैया आप किसकी पूजा हो रही है? मैया ने कहा मुझे नहीं पता, बाबा से पूछो। बाबा आज किसकी पूजा हो रही है? तब नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्सन्ति भूतानां पीर्णिनं जीवनं पयः। बेटा कृष्ण, हम लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्रदेव की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि इंद्रदेव की पूजा करने से मेघ बरसते हैं। भगवान ने यहाँ पर विरोध किया है। भगवान ने कहा, बाबा मैं किसी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंद्र की पूजा करने से पानी बरसता है, ये गलत है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कितनी ऊंची बात भगवान बोल के जा रहे हैं। भगवान कहते, बाबा इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता, ना कोई किसी को सुख देता, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। बंधु, कर्म क्षेत्र से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है, याद रखना, ईश्वर कर्ता का स्वामी है। आप ईमानदारी से सब लोग बताइए, आप किसी कार में जा रहे हो और अचानक कार फंस जाए कीचड़ में, कार अचानक कीचड़ में फंस जाए और आप कार के अंदर बैठे बैठे हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी आओ कार निकाल दो, और कुछ खाते पीते भी जाओ। फिर से हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी आइए कार को निकाल दीजिए। ईमानदारी से बताना, हनुमान जी आपकी कार निकालने आएंगे? हनुमान जी नहीं आएंगे। चाहे जीवन पर्यंत कार में बैठे बैठे हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी कार निकालने नहीं आएंगे। हनुमान जी ये कहते हैं कि तुम नीचे उतरो और ड्राइवर से कहो कि गाड़ी स्टार्ट करे, और पीछे से धक्का लगाओ कि जय हनुमान। तब हनुमान जी कहेंगे मैं गाड़ी निकाल दूं। बंधु, ईश्वर अकर्ता का स्वामी नहीं है, ईश्वर कर्ता का स्वामी है। इसलिए हम सबको कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। कर्म क्षेत्र में बढ़कर कोई पूजा नहीं है। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाहा। हमें कभी कभी लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि जो मेरे जीवन में सुख दुख आया है इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मेरे केवल कर्म का दोष है। तो अब बताओ कि कौन हमारा बुरा, कौन हमारा शत्रु, जब हम हर चीज को कर्म से जोड़ देंगे। इसलिए भैया भगवान कहते हैं, बाबा इस साल इंद्र याज्ञ नहीं होगा, इस साल गोवर्धन की पूजा होगी, और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। हमारे महाराज जी ने रिंकू भैया को जजमान बनाया है, तो हमारे रिंकू भैया अपने परिवार की सहित आकर के गोवर्धन की पूजा करेंगे, और फिर ये जो भोग रखा है ये भोग का भोग लगेगा, और फिर इसके बाद आरती होगी, और आप प्रसाद लेकर, आज गोवर्धन भोग है, देखो इस भोग को सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं एक प्रार्थना आपसे करूं, देखो एक बड़ा सुंदर भजन गा करके भगवान का आज भोग लगाएंगे। जो कछु भयो धरो सो आगे, वसुधा शब्द तिहारी, भोजन कीजिए श्री कुंज बिहारी। जरा पूछ लीजिए गूगल महाराज से, जो कछु भयो धरो सोई आगे, वसुधा शब्द तिहारी, भोजन कीजिए श्री कुंज बिहारी, भोजन कीजिए श्री बांके बिहारी। भोजन तो बाद में होगा, पहले क्या होना चाहिए? पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानम समर्पयामि, चंदनम पुष्पम धूपम दीपम, फिर इसके बाद नैवेद्यम। आओ हम सब मिलकर ठाकुर जी का भोग लगाएं।
आपको एक पहले सूचना दे दूं कि जिसकी पूजा हो रही है वो कौन है। ये हमारे कामदगिरी, चित्रकूट के जो कामदगिरी है ना, उनके छोटे भाई है। गोवर्धन कौन है? हमारे चित्रकूट में जो कामदगिरी हैं उनके छोटे भाई हैं। बड़े भाई हमारे पास है। हाँ, इतना जरूर है कि बड़े भाई की परिक्रमा छोटी है और छोटे भाई की, छोटे भाई की परिक्रमा लंबी है। हमारे बड़े भाई कामदगिरी, द्रोणागिरी राजा के पुत्र हैं ये, कामदगिरी और गोवर्धन। बंधु, आओ दोनों भगवान को यहाँ आज प्रणाम करेंगे महाकुंभ में। कामदगिरी को भी प्रणाम करेंगे और गोवर्धन को भी प्रणाम करेंगे। जीवन में 2 परिक्रमा सब लोग करिए। जीवन में 2 परिक्रमा, एक तो गोवर्धन की परिक्रमा और दूसरी कामदगिरी की परिक्रमा। कामदगिरी की परिक्रमा सबसे पहले नारद जी ने शुरू करी है सतयुग में। नारद जी ने 27 मिनट में परिक्रमा करी थी कामदगिरी की। कितने मिनट में? 27 मिनट। हमको किसी महात्मा ने बताया कि 27 मिनट में नारद जी ने परिक्रमा करी, तो हमने एक दिन सोचा कि चलो हम भी करें, शायद कर ले। लेकिन बंधु, लाख कोशिश की है लेकिन 27 मिनट में नहीं पूरी हो पाई है। वो तो कोई नहीं कर सकता, वो तो महापुरुष ही कर सकते हैं साहब। तो आइए एक बार पूरी ताकत के साथ ताली बजा के
गिरी महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज श्री कामदगिरि सरकार सरकार तेरे माथे मुकुट विराज जटा तेरी नील लोक से न्यारी है कामदगिरि सरकार जटा तेरी नील लोक से न्यारी है कामदगिरि सरकार हमारे प्रभु गोवर्धन सरकार कामदगिरि सरकार हमारे प्रभु गोवर्धन सरकार हो मेरे धन्य महाराज कामदगिरि सरकार हो मेरे धन्य महाराज कामदगिरि सरकार छटा तेरी नील लोक से न्यारी है कामदगिरि सरकार छटा तेरी नील लोक से न्यारी है कामदगिरि सरकार हे मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को दान घाटी में दही को दान घाटी में दही को दान चलो परिक्रमा की तैयारी है कामदगिरि सरकार चलो परिक्रमा की तैयारी है कामदगिरि सरकार जटा तेरी नील लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी नील लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज शिखर के ऊपर नाचत हो शिखर के ऊपर नाचत हो संत जन पड़े रहे प्रभु संत जन पड़े रहे प्रभु कृष्ण का भजन करे नित्य भोग कृष्ण का भजन करे नित्य भोग कर रहे ब्रज की वो रखवारी है कामदगिरि सरकार कर रहे ब्रज की वो रखवारी है गोवर्धन सरकार सजन मोहिले चल रे बलम मोहिले चल रे सजन मोहिले चल रे बलम मोहिले चल रे चित्रकूट के सजन मोहिले चल रे कामदगिरि के सजन मोहिले चल रे कामदगिरि के सजन मोहिले चल रे कामदगिरि के सजन मोहिले चल रे हो सूतर का उद्धव कुंड सूतर का उद्धव कुंड अगाड़ी तो है राधा कुंड अगाड़ी तो है राधा कुंड जहाँ पर अष्टसखियन को झुंड जहाँ पर अष्टसखियन को झुंड कुसुम की अजब खिली फुलवारी है गोवर्धन महाराज कुसुम की अजब खिली फुलवारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु कामदगिरि सरकार 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 छटा तेरी नील लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी नील लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज साथ से चंपा जय रे चमेली जय रही चंपा जय